मित्रों, मैं नंदरतन परा। ये लॉकडाउन पार्ट 4 में हम आपके लिए कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं और उसमें आपका साथ बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले डायरेक्ट टॉक विद नंदरतन परा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसकी शुभ शुरुआत में एक गुजराती कविता से करना चाहता हूँ। क्यों ना करूं भाई, मैं एक गुजराती हूँ और उसके साथ साथ मुझे गुजराती भाषा, साहित्य और संस्कृति पर बहुत बड़ा गर्व है। और आप जानते ही होंगे कि पूरे विश्व में गुजरातियों की एक अलग ही छवि रही है और कोई साहित्यकार ने कहा है और मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं 2 लाइन आपके समक्ष दोहराना चाहता हूँ कि लांबो डबलो मूछो वाकड़ी सिरे पाकड़ी राती बोल बोल तो तोड़ी तोड़ी छेल छबीलो गुजराती छेल छबीलो गुजराती तन छोटू पण मन मोटू छे खमीरवंती जाति भले लागतो भलो भोळो ई छेल छबीलो गुजराती छेल छबीलो गुजराती जय जय गरी गुजरात। तो दर्शक मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस शो का स्ट्रक्चर कैसा होगा और किस उद्देश्य से हम ये शो कर रहे हैं। तो इस शो में हम किसी न किसी स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे कि वो बहुत मेहनत करके बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करके वो कोई एक खास फील्ड में कोई एक खास लेवल पे पहुंचे हो, क्योंकि कोई एक खास लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी मुश्किलों भी सहन करनी पड़ती है। तो दर्शक मित्रों, ये मुश्किलों पे मुझे एक बात याद आ गई और मैं आपके समक्ष दोहराता हूँ। कोई एक हिंदी शायर की एक पंक्ति है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल बड़ी है, मेरी मुश्किलों से कह दो कि मेरे खुदा इतना बड़ा है, मेरी मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा इतना बड़ा है। तो दर्शक मित्रों, हमारा इस शो का उद्देश्य यही है कि किस तरह से स्टूडेंट कोई एक खास फील्ड में कोई एक खास लेवल पे पहुंचे हो, ये लोगों जान सके और उसे प्रेरणा लेके उसे मोटिवेट होके अपने जीवन में भी कुछ न कुछ सीखे और आगे ही बढ़ते रहे। तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और वो कौन है और कहां से है वो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आज हमारे साथ मेहमान है प्रीत वडालिया, राजकोट से है और जीटीयू यानी कि गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी उसके अंडर में 103 इफ आई एम नॉट रॉन्ग कॉलेजेस उसके अंडर में आती है और उसमें से फर्स्ट रैंक मतलब पहले रैंक की जो कॉलेज है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय उसके स्टूडेंट है। और इतना ही नहीं बल्कि वो एक स्टूडेंट लीडर के रूप में अपनी फर्ज बजा रहे हैं। तो इसके साथ ही आज हम डायरेक्ट टॉक का सिलसिला शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्रीत पटेल, बहुत बहुत स्वागत है आपका डायरेक्ट टॉक विद नंदरतन परा में। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रीत, सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि आप अपनी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के जाने माने स्टूडेंट लीडर के रूप में कार्यरत है, तो आपका अनुभव कैसा रहा इस फील्ड में? अनुभव की बात ऐसी है कि इस पोजीशन पे मुझे काफी समय नहीं हुआ, फिर भी ये पोजीशन ऐसी है जो कम समय में ज्यादा अनुभव करवा देती है। मेरा अब तक का अनुभव तो बहुत अच्छा ही रहा है और हाँ, इस पोजीशन की बदौलत काफी कुछ अच्छा सीखने को भी मिला है मुझे। तो प्रीत, सवाल ये भी खड़ा होता है कि स्टूडेंट लीडर आप कोई इलेक्शन से बने या तो फिर ऐसे ही बना दिया आपको? नंद, आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। फर्स्ट ईयर में तो स्टूडेंट लीडर बनने के काफी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट में स्टूडेंट जिम्मेदारियों के कारण स्टूडेंट लीडर बनना ही नहीं चाहते, पर मेरे डिपार्टमेंट में तो कुछ बात ही और थी। जब पहली बार स्टूडेंट लीडर बनाने का अनाउंसमेंट हुआ था तब मैं कुछ कारणों से क्लास में मौजूद नहीं था, पर फिर पता चला कि काफी सारे लोग स्टूडेंट लीडर बनना चाहते हैं, जो कि मेरे लिए गर्व की बात है। तब भी एक स्टूडेंट लीडर बनाया गया था जो कोई कारणों की वजह से अपनी पोजीशन पर ज्यादा समय तक रह नहीं पाया। और फिर दूसरी बार क्लास में अनाउंसमेंट हुआ स्टूडेंट लीडर बनाने का और तब इलेक्शन भी हुआ था। हाँ, तब मैं स्टूडेंट के सपोर्ट के कारण स्टूडेंट लीडर बना और आज आपके सामने मौजूद है। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको लीडर बनना चाहिए? मेरा मतलब ये है कि आपको स्टूडेंट लीडर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वैसे तो मुझे लीडरशिप की तक काफी बार मिली थी। जब मैं स्कूल में था तब भी मैं मॉनिटर रह चुका था।
अच्छा, हमने मान लिया कि आप स्टूडेंट लीडर बन ही गए, लेकिन स्टूडेंट लीडर बनने के बाद सबसे पहले आपने क्या काम किया? स्टूडेंट लीडर बनने के बाद काफी सारे कामों की जिम्मेदारी मुझ पे थी। उसमें से सबसे पहले तो मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट को क्या परेशानी है वो जानने की कोशिश की, और उसके बाद जितना मेरे बस में था उतनी ही परेशानी कम करने की कोशिश की। हमने ऐसा भी सुना है कि आपकी कॉलेज में इंडस्ट्रियल विजिट होती है, तो उसमें कोई एक खास तौर पे आपका क्या रोल रहता है और आपका काम क्या रहता है उसमें? हाँ, हमारी कॉलेज की और डिपार्टमेंट की ओर से एक इंडस्ट्रियल विजिट हुई थी। उसमें सारे विजिट की जिम्मेदारी सर और मैडम ने मुझको ही दी थी। सभी स्टूडेंट के सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और यहाँ तक सबको वापस कॉलेज पहुँचाना, इन सभी के बीच फाइनेंशियल यानी कि पैसों की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी। हमने आपकी कॉलेज के बारे में बहुत सुना है, स्टूडेंट के लिए बड़े बड़े वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहती है एक लीडर के रूप में? हमारी कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि IEEE, IAI, रोबोटिक सोसाइटी एक्सेट्रा। ये सभी काफी सारे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट के थियरिकल नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी बढ़े। उसमें मेरी और बाकी सारे लीडर्स की महत्व की भूमिका यही होती है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हो और स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सके। और हाँ, हम ही इस इवेंट का मैनेजमेंट करते हैं। चलो कोई बात नहीं, कॉलेज के दौरान तो आप लोग वर्कशॉप वगैरह सब एक्टिविटी करते ही रहते हैं, लेकिन अभी ये लॉकडाउन चल रहा है तो सब स्टूडेंट अपने ही घर पे हो गए, तो ये लॉकडाउन में आपने कुछ किया या नहीं किया? नंद, आपने वाकई में बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए आजकल बहुत सारे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और ये काफी अच्छी बात है। हमारी कॉलेज भी बहुत सारे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर ही रही है। अभी कुछ दिन पहले ही अगर आपके ध्यान में हो तो ITC यानी कि इंटरनेशनल टेक कॉन्क्लेव नाम की एक ऑनलाइन इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज की गई थी, जो हमारे ही कॉलेज की IEEE स्टूडेंट ब्रांच के द्वारा ही ऑर्गेनाइज की गई थी। हाँ, ये विषय तो थोड़ा चर्चित रहा था, हमने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था और सुना भी था कि आपकी वो इवेंट में 12 कंट्रीज के 4200 से ज्यादा स्टूडेंट और प्रोफेसर जुड़े थे और आपकी वो इवेंट सक्सेसफुल भी रही थी। हाँ, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। हमने आपके बारे में सुना है कि आप NSS टीम यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ भी जुड़े हैं, और आपने उसमें जुड़ने के बाद कौन कौन से काम किए? हाँ, मैं NSS टीम के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ और NSS टीम का कार्य उनके नाम की तरह लोगों की सेवा करना होता है। इस टीम में जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारे सामाजिक प्रवृत्तियों में हिस्सा लिया, जैसे कि ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन कैंप और विलेज कैंप। इन सभी का मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा करना ही है। जी प्रीत, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन बीच में मुझे एक बात याद गई और दर्शकों को मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, और NSS टीम का वर्क भी इसमें शामिल हो जाता है, इसलिए मैं आपको भी ये बता दूं कि सूरत में बहुत साल पहले पूर्व की स्थिति जब निर्माण हुई थी, तब भी NSS के स्टूडेंट ने वहां जाकर मदद की थी। अभी भी ऐसा ही समय चल रहा है कि कोरोना वायरस की स्थिति निर्माण हुई है। हमारे देश के डॉक्टर्स या नर्सिस या तो फिर हमारा पुलिस जवान एक कोरोना वॉरियर्स बन के ये काम कर रहे हैं। अगर मैं प्रीत आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट को सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप उसमें जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे। अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी तो हम जरूर आगे आएंगे और लोगों की मदद करेंगे। और सवाल ये भी होता है कि लीडर जो होते हैं वो अपनी ही चलाते हैं। माफ करना प्रीत, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए, इसलिए मुझे आपको ये प्रश्न पूछना पड़ा कि काफी जो लीडर होते हैं वो अपनी ही चलाते हैं,
मेरे हिसाब से लीडर का काम ये होता है कि उसको लोगों के बीच में जाके उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। तो आप किस तरह से देखते हैं ये सब, लोगों का सुनना या फिर अपनी ही चलाना? देखो, लीडर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार अच्छे लीडर्स, यानी कि आपने कहा उसी तरह वो स्टूडेंट के बीच में जाकर उसके साथ डिस्कशन करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। और दूसरे प्रकार के लीडर्स, आपने कहा ठीक उसी तरह वो खुद की ही मनमानी करते हैं और दूसरे स्टूडेंट की बात नहीं सुनते। आप उसमें जरा भी गलत नहीं है, और वो दूसरे प्रकार के स्टूडेंट लीडर बहुत ही गलत है। कभी कभी स्टूडेंट लीडर को भी सख्ती बरतनी पड़ती है बाकी के स्टूडेंट पर, और वो बाकी के स्टूडेंट के हित के लिए ही होती है। ये बात के आधार लीडर के काम करने के तरीके पर है। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो काम करते हैं और सभी लोगों को बताते हैं, जिसकी वजह से सब लोग का भरोसा उन पर बना रहता है। और कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो काम करते तो है पर किसी को बताते नहीं है, जिसका असर लोगों पर यह होता है कि हमारा लीडर कुछ काम करता ही नहीं है, और धीरे धीरे सभी लोगों का ऐसे लीडर पर से तो भरोसा कम होने लगता है। और कभी कभी कोई कारणों की वजह से अच्छा लीडर भी किसी स्टूडेंट को गुस्सा कर दे या डांट दे, तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये लीडर अपनी मनमानी कर रहा है, और ये गलतफहमी की वजह से वो सभी को उसके खिलाफ भड़काता है। और ऐसे धीरे धीरे उस लीडर पर से सभी लोगों का विश्वास कम होने लगता है, जो काफी शर्म की बात है उस स्टूडेंट के लिए। अब सवालों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको कोई एक ही ऑप्शन चूज करके आपका आंसर देना है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि प्रीत पटेलिया किसे पसंद करते हैं? ऑप्शन ए सोशल लीडर, ऑप्शन बी पॉलिटिकल लीडर। ऑप्शन है सोशल लीडर। अब कुछ सवाल ऐसा है कि उसमें आपको सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देना है। तो पहला सवाल यह है कि आपकी लीडरशिप की शुरुआत का भी कुछ ही समय हुआ है, और इतने समय में भी आपने बहुत कुछ कार्य किए हैं, वो हमारी पिछली बातों से पता चला। तो अगर आपके ऊपरी अधिकारी ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यानी कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपसे ज्यादा अनुभवशाली लीडरों को देने की वजह से आपको देना चाहे, तो आप ये जिम्मेदारी लेते या नहीं लेते? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, सिर्फ हाँ या ना। हाँ। तो लास्ट में कोविड-19 की महामारी में आप लोगों से क्या अपील करेंगे? कोरोना से संबंधित लोगों को बस मेरी इतनी ही अपील है कि लॉकडाउन पार्ट 4 आया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना का संकट टल गया है, पर इसका मतलब ये है कि हमें और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसके लिए आप अपने अपने घर पे रहे और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये हमारे सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, इस कोरोना की जंग में हमारे देश को जिताने के लिए और दूसरे देश से बेहतरीन साबित करने के लिए हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा और हमारे देश को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, हम खुद भी आत्मनिर्भर बने और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत। तो प्रीत पटेल, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया, लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ऐसी बातचीत हमारे बीच में हुई है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी खिड़की में है, मैं अपनी खिड़की में हूँ, क्योंकि इस समय ऐसा है कि उसमें सोशल डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने चर्चा की, बहुत मजा आया, बहुत बहुत आभार आपका। तो इस शो के अंत में मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये कोरोना वायरस की महामारी में हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस या फिर हमारे पुलिस जवान एक कोरोना वॉरियर्स बनके ये सब सुरक्षा कर्मियों अपने जान की परवाह किए बिना हमारी सेवा में तत्पर है। तो देखते हैं एक छोटी सी क्लिप। सीमाएं नहीं हैं, पर युद्ध तो है। शत्रु नहीं समक्ष, पर प्रहरी तो है। दुश्मन है कि जो दिखता नहीं, पर इन आंखों से छिपता नहीं। एक अलग जज्बा है इनका,
समय को रोक रखा है, काल को मोड़ रखा है। भूखे प्यासे कब से जागे, अपनों से दूर मन को बांधे। न धर्म की दीवारें हैं, न समाज के ताने हैं। लक्ष्य है, बस लक्ष्य है सेवा का, और ये रिश्ते अनजाने हैं। आंखें होती हैं नम, पर हौसले नहीं है कम। इनमें से कोई थकता नहीं, महसूस कर सकते हो बस। इनकी दास्तां कोई कहता नहीं। ये देश आपके निस्वार्थ सेवा भावना को नमन करता है। तो दर्शक मित्रों, मिलते हैं अगले शो में एक नए मेहमान के साथ नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए डायरेक्ट टॉक विद नंद रतनपुरा। जय हिंद, जय भारत। घर में रहे, सुरक्षित रहे और गवर्नमेंट के नियम का पालन करें। तो दोस्तों, आपको हमारा शो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको हमारा शो कैसा लगा।